हूँ आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत, एंड here you will get all the information about physical education and also you will get here live competitive exams preparation। तो जल्दी से आ जाइए लाइव और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको जो भी अपडेट होगी चैनल से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो ऑन यूर, जी हाँ, आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग यू आर जस्ट अगेन एंड अगेन डिमांड्स, सर प्लीज प्रोवाइड अस इन इंग्लिश some questions in MCQs। so here we are providing some questions in English medium। जी हाँ, इंग्लिश में मैं क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ एंड ऑल्सो आई विल डिफाइन इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में मैं आपको डिफाइन करूंगा और इंग्लिश में आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जी हाँ आपकी टीजीटी पीजीटी हर एक का जो आपके एग्जाम्स होगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ में जो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का जो चैप्टर कर रहे हैं टर्म फर्स्ट के लिए, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 40 एमसीक्यूज डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की सीरीज, जी हाँ, आज की लाइव सीरीज यहाँ पर होने वाली है आप सभी के लिए 350 नंबर, और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम यहाँ पर 40 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। जी हाँ, आप एडवांस में कोई डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे आपको टूर्नामेंट करवानी है। मोटिवेटिंग टुवार्ड्स ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग की तरफ आप मोटिवेट करते हैं, आप भी प्रेरित करते हैं। थिंकिंग अबाउट पास्ट। जी हाँ, पास्ट के बारे में सोचना, या फिर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट, या फिर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करना। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? you can choose. So I hope it is the a suitable, very suitable answer, that is the first. Deciding in advance what is to be done, कि आपको क्या करना है पहले से आप प्लान करके रखते हैं, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an objective of planning in ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्पोर्ट्स की जो आप टूर्नामेंट होती है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है। सो इट इज अ 4 ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन। मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट, की टूर्नामेंट का मैनेजमेंट करना। फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ फेलियर, की फेलियर के कॉज आपको पता करने हैं, कारण पता करने हैं। डिस्टर्बिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, कि आप जो एबिलिटी के अकॉर्डिंग है काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, कि आप एक टारगेट जो आप समय सीमा लेके चलते हैं उसमें आप उस टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन चूज। सो राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट। जी हाँ, टूर्नामेंट का जो मैनेजमेंट करना है वो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, फाइंड आउट द कॉज ऑफ फेलियर। जी हाँ, ये एक प्लानिंग का एक पार्ट रहता है जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो हमने पिछली टूर्नामेंट करवाई थी उसमें हम कितने सक्सेसफुल रहे थे और अब क्या रीज़न रहे कि हमारी जो टूर्नामेंट है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो हम उसके पीछे के जो कॉज है, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, एंड ऑल्सो यू विल गेट द अचीव टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, that is a question is the रिसेप्शन कमेटी फॉर टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो आपकी रिसेप्शन कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी को आप कहेंगे कि जो स्वागत समिति है, ठीक है, रिसेप्शन कमेटी आप उसको कह सकते हैं, जो स्वागत करने का काम करती है, रिसेप्शन जिस पे आप जाके एंट्री वगैरह करवाते हैं अपनी, तो उसका काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वेलकम टू द पार्टिसिपेंट्स, कि आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वेलकम करते हैं। अरेंजिंग अकोमोडेशंस एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, की जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको एकोमोडेशन और मील्स प्रोवाइड करवाते हैं। प्रॉपर अपकीप्स ऑफ द वेन्यूज़, कि आप जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और जो प्रॉपर एक सुटेबिलिटी है आप वेन्यू के बना कर रखते हैं। और वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, कि आप जो चीफ गेस्ट है और जो स्पेक्टेटर्स है आप उनका वेलकम करते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? So here's the right answer is the reception committee is responsible for welcoming the chief guest and spectators at the opening and closing ceremony, and it's also responsibility that they will just welcome to the
पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, बिकॉज जितनी भी एंट्री होगी वो रिसेप्शन पे जितने भी कोचेज है, टीम मैनेजर्स है, वो भी जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड आई जस्ट आई डिफाइन according to your need. Okay, so next question on your screen, that is, which one of the following is not the important objective of planning in a sports tournament? कि इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको पहचानना है. टाइमली अचीविंग ऑफ टारगेट, कि आप टाइमली अचीव कर लेते हैं टारगेट को. टू इंश्योर कोऑर्डिनेशंस, कि आप कोऑर्डिनेशंस को इंश्योर करते हैं. टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कि आप स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस निकालते हैं. और टू अर्न मनी. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? सो राइट आंसर इज टू अर्न मनी. जी हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है एक प्लानिंग का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, that is 5 number questions, and here is a complete 5 questions. So the question is, the boarding and loading committee for a tournament arrange, क्या करती है अरेंजमेंट? जो बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी है तो वो किस चीज़ की अरेंजमेंट करती है, आपको बताना है. मेकिंग द बजट्स फॉर बोर्डिंग एंड लोडिंग, ठीक है, कि वह बजट का बनाने का काम करती है. मील्स, रिफ्रेशमेंट एंड स्टे फॉर द चीफ गेस्ट, की जो चीफ गेस्ट वगैरह आए हैं, ठीक है, और जो आपके पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको रिफ्रेशमेंट देने का काम करती है. मील्स प्रोवाइड करवाने का काम करती है. स्टे करने का काम करती है. एकोमोडेशन एंड मील्स टू द पार्टिसिपेंट्स, की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मील्स और अकोमोडेशन में रहने की व्यवस्था करती है. या फिर रिफ्रेशमेंट टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स. चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका अकोमोडेशंस एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, देखिए, जो आपकी बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी होती है, मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी आपके गेस्ट आए हैं, ठीक है, और साथ में मान लीजिए कि आपके कुछ गेस्ट ऐसे आ गए कि जिनको आज ठहरना है, ठीक है, मीन्स वो स्टे करेंगे, जाएंगे नहीं, तो आप उनकी भी अरेंजमेंट का काम करते हैं. और साथ में जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, देखिए भाई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तभी आपकी परफॉर्मेंस दे पाएंगे किसी भी टूर्नामेंट के अंदर. देन उसको आप अच्छे से एकोमोडेशंस देंगे, ठीक है, वो अपनी फटीक है, अपनी थकान है, उसको रिलैक्स करेगा. और मील्स आप उनको एक अच्छा, एक गुड क्वालिटी का मील्स प्रोवाइड करवाएंगे. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग वेरियस ऑफिशियल्स? सो ऑफिशियल्स का जो सिलेक्शन करना है, किस ऑफिशियल्स की कौन सी ड्यूटी रहेगी? सो हुज कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टारगेट? सो आंसर इज कमेटी फॉर ऑफिशियल. ठीक है, कमेटी फॉर ऑफिशियल वो इस चीज़ का लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. रिसेप्शन कमेटी, या फिर रिसेप्शन कमेटी आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी. फाइनेंशियल कमेटी, या फिर फाइनेंशियल कमेटी है, या फिर अनाउंसमेंट कमेटी. सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? So official selecting or official's duty is responsible committee is, so first answer is right, committee for officials. Okay, next question on your screen. If the responsibilities of a committee is to fix the venue, date and time of the sports events, it is a, जी हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वेन्यूज़ है, डेट है, टाइमिंग है, जो आपके स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट्स के लिए डिसाइड करने का काम है, फिक्स करने का काम है, वो कौन सी कमेटी करेगी? पोस्ट मीटिंग कमेटी करेगी, प्री मीट कमेटी करेगी, या फिर ड्यूरिंग मीट कमेटी होगा, या फिर आप ऑल ऑफ अबाउ होगा? जी हाँ, जो आपके वेन्यूज़ है वो कब डिसाइड किए जाते हैं? पहले होंगे, बाद में होंगे, या फिर आपको गेम के दौरान करने हैं? ठीक है, चलिए, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? So right answer is, so oh sorry, I just forget it to mark the highlight the question and answer. So the right answer is pre-meet committee. जी हाँ, आपका जो कमेटीज है वो आपका पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगी और टाइमिंग क्या होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. टू चेक द लोडिंग फैसिलिटीज ऑफ आउट स्टेशंस कैंडिडेट्स एंड रिफ्रेशमेंट्स of all the participants are adequate, which committee is responsible for this? जी हाँ, जो आपके आउट स्टेशन से कैंडिडेट्स आए हैं, ठीक है, या फिर आप उनको पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, तो उनकी रिफ्रेशमेंट का है, उनको रहने का है, आप जो प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है, तो कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल रहती है? कौन सी कमेटी नहीं, आप मतलब उनको किस टाइम पे प्रोवाइड करवाएंगे? आप उसको मतलब पहले प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर उनको बाद में प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर आप गेम के दौरान उनको प्रोवाइड करवाएंगे? सो इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, आई थिंक देयर इज this is pre-meet committee. Yes, so what will be the right answer from your side? Okay, so is the right answer is
प्री मीट कमेटी। जी हाँ, आप पहले ही जो आपकी मीट होनी है, आप उससे पहले ही इस चीज़ को जो कमेटीज है वो डिसाइड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following functions does not fall under the domain of the post meet committee। जो पोस्ट मीट कमेटीज होती है उनके एरिया के अंदर, या फिर कहिएगा कि उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर ये विषय नहीं आएगा, ये या फिर ये काम इसका शामिल नहीं होगा। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। टू चेक द outstanding bills are paid, or to release press and media's news related to event, to check the work of all others committees simultaneously, and to preserve the records of the sports events, etc. चलिए, what will be the right answer from your side? चलिए देखिए, जो पोस्ट मीट कमेटी होती है उसके कार्यक्षेत्र के अंदर नहीं आएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो जो आपका कार्यक्षेत्र रहेगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जो कमेटीज होती है टू चेक ऑल द वर्क्स ऑफ ऑल अदर कमेटीज। ठीक है, तो ये आपका, देखिए आप काम चेक कर रहे हैं तो आप ड्यूरिंग करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आपकी जब मीट हो रही है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे चेक करते हैं। ठीक है, बाद में नहीं चेक करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A fill in the blanks is a competitions held between various teams in a particular activity according to a fixed schedule। उसको क्या कहेंगे? ये बोल रहा है कि एक जो फिक्स्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जो मैचेस करवाते हैं या फिर जो वेरियस टीम्स है वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती है, उसको आप क्या कहेंगे? टूर्नामेंट कहेंगे, मैच कहेंगे, फिक्सचर कहेंगे, या फिर फाइट कहेंगे? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, सो यू कैन चूज। चलिए, जो फिक्स्ड शेड्यूल होता है जिसके अंदर जो आपके पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग आपको फिक्स्ड शेड्यूल के करवानी होती है तो उसको हम कहते हैं टूर्नामेंट। ठीक है, देखिए फिक्सचर तो होता है कि मैच आपको किस सीक्वेंस में करवाने हैं, लेकिन उन मैचेस को किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग करवाना है, कौन सा वेन्यू है आपका रहेगा, तो वो सारे के सारा टूर्नामेंट का ही पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेरियस मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट। ये बोल रहा है कि जो अलग अलग फैक्टर्स है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए, जो आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की आपकी कह सकते हैं कि उसके मापदंड में शामिल होती है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टीम, की आपकी जो टीम की कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है। नेक्स्ट इसके अंदर फैसिलिटीज़ ऑफ ग्राउंड्स, इक्विपमेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल अवेलेबल, कि आपके पास में कितने ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी आपके पास में ग्राउंड्स और इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जब भी आप एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या फिर टाइम ड्यूरेशंस इन विच द टूर्नामेंट इज़ टू बी कंप्लीटेड, कि जो टूर्नामेंट आपको किस ड्यूरेशंस के अंदर करवानी है वो आप ध्यान में रखेंगे। या फिर आप इन सभी पॉइंट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए, मीन्स आप अपने माइंड्स में रखेंगे एंड यू विल गेट द प्लानिंग। So the right answer is all of above. Next question on your screen. The question is, tournament are mainly categorized into how many types? ये बोल रहा है कि जो टूर्नामेंट्स है आप उसको कितनी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 टाइप कहेंगे, 4 टाइप कहेंगे, 6 टाइप कहेंगे और 8 टाइप कहेंगे। चलिए, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, मीन्स आपके पास में 4 टाइप ऑफ टूर्नामेंट रहेंगे। अब 4 टाइप ऑफ टूर्नामेंट में आपका फर्स्ट हो जाएगा कौन सा? नॉकआउट रहेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, नॉकआउट टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका लीग। ठीक है, लीग, और उसके बाद में आपका थर्ड नंबर पे रहेगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, और आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपके पास में चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, कौन सा? चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये बोल रहा है कि अगर कोई टीम है किसी भी सिचुएशंस में हार जाती है, मीन्स वो फर्स्ट स्टेप पे हार गई या फिर वो सेकंड राउंड में पहुंच गई है तब हार गई है, और वो टीम जैसे ही हारी उसी टाइम पे वो एलिमिनेट कर दी जाती है, तो उस टूर्नामेंट का क्या नाम रहेगा? लीग टूर्नामेंट कहेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट कहेंगे, चैलेंज टूर्नामेंट कहेंगे, या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगी? सो मोस्ट सुटेबल आंसर इज दैट इज
नॉकआउट टूर्नामेंट। जी हाँ, अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर भी देखिए अलग अलग तरह की टूर्नामेंट होती है, जैसे कि आपके सिंगल नॉकआउट है, डबल नॉकआउट है, इसके साथ में फिर आपके पास में वैगनाइल्ड वाइल्ड आ जाता है, ठीक है, कॉन्सोलेशंस भी इसी का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो भी टीम एक बार हार जाती है उसको तुरंत प्रभाव से, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑन स्पॉट दैट टीम विल बी एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The question is, which of the following tournaments type also known as an Olympic system tournament? Olympic system tournament. I think this question is totally new for you. Those who are preparing, or those who are competitions exams like TGT, PGT, and also UGC NET also preparing. ये बोल रहा है कि जो आपका ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट है उसको क्या नाम दिया गया है। ऐसी कौन सी टूर्नामेंट है जिसको ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, या फिर कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट। सो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? सो हियर इज द राइट आंसर इज लीग टूर्नामेंट। जहाँ ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज व्हाट इज और आर द मेन एडवांटेज ऑफ ए नॉकआउट टूर्नामेंट। की जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या रहेगा। इट एनहांस स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, की स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है अप करती है, और लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स यू हैव रिक्वायर्ड, कि आपके पास में आपको कम ऑफिशियल्स नीडेड रहेंगे, ज़रूरी रहेंगे। और इसके साथ में द टूर्नामेंट फिनिशेज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जो टूर्नामेंट है वो आपके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप या फिर इसको ऑल ऑफ अबाउ कहेंगे। चलिए मैं तो ऑल ऑफ अबाउ के साथ में जाऊंगा भाई, क्योंकि सभी यहाँ पर जरूरी रहेंगे। आपके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में दूसरा मौका नहीं है, इसीलिए आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं, और आप ये वेट नहीं करते कि मैं नेक्स्ट मैच में अपना अच्छा 100% दूंगा या फिर बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा। तो आप एक ही मैच में अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इफ यू गेट द डिफीट देन यू विल बी एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, एंड यू हैव ऑल्सो लेस नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, एंड ऑल्सो you will finish your tournaments in a less periods. Okay, next question on your screen, that is, in a knockout tournament, if the total number of teams are not in multiple of, then some teams may be given. ये बोल रहा है कि अगर आपकी टूर्नामेंट्स है नॉकआउट फिक्सचर के अंदर, वो मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल का मतलब होता है कि आपके पास में 2, 4, 8, 16, 32 एज लाइक, ओके, सोन। इस तरह के अगर आपके पास में मतलब डिजिट्स में आपके पास में अगर टीम्स नहीं पहुंचती है, देन व्हाट्स विल बी यूज। एलिमिनेशंस आप यूज़ करेंगे, सीडिंग यूज़ करेंगे, बाई यूज़ करेंगे, या फिर वाइल्ड कार्ड से आप फिक्सर तैयार करते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? So as we know, this is the buy, and buy you can say it's a dummy team, those who are not participate in the tournament but they are present there. Okay, so next question on your screen, and you can like, share, follow and subscribe us also a telegram channel and also Facebook page, because there is also we are just posting some physical education question and some pictures and slides for your physical education competitive exams preparation. So next question on your screen, that is the 17th number questions, and this question is asking to you, league tournament is also known as। तो आप जो लीग टूर्नामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट कहेंगे, कॉम्बिनेशंस कहेंगे, राउंड रॉबिन कहेंगे, या फिर कॉन्सोलेशंस कहेंगे। सो हियर इज द राइट आंसर इज दिस इज द नेम ऑफ राउंड रॉबिन। देखिए अब आपके पास में लीग टूर्नामेंट के कितने नाम हो गए हैं, ठीक है। एक तो खुद लीग टूर्नामेंट हो गया, देन नेक्स्ट इज राउंड रॉबिन, इसके साथ में आप इसको कह सकते हैं कौन सी, बर्गर टूर्नामेंट, ठीक है, बर्गर टूर्नामेंट कह सकते हैं। और अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने इसको देखा था कि ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है, ओलंपिक सिस्टम, ठीक है, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। Okay, the next question is, what is the most important feature of a league tournament?
ये बोल रहा है कि जो आपकी लीग टूर्नामेंट करवाई जाती है, देखिए वैसे तो कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, इसके साथ में आपको टाइम रिक्वायर ज़्यादा रहेगा कि आपके पास में अगर आपके पास में अच्छा टाइम है तो भी आप टूर्नामेंट करवा पाएंगे, और आपके पास में नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप पे कह सकते हैं कि लीग टूर्नामेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा, देखिए अब यहाँ पे तो हम इसको डिसएडवांटेज के तौर पे ले सकते हैं कि आपको टाइम भी चाहिए, ठीक है, पैसा भी लगेगा, और उसके साथ में ऑफिशियल्स भी आपके पास में ज़्यादा होने चाहिए, बजट भी आपका अच्छा खासा खर्च होगा क्योंकि ऑफिशियल्स को पे करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा आपकी यूजेज होंगे और डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा लीग टूर्नामेंट के बारे में आपको बताना है। गुड टीम्स कैन गेट एलिमिनेटेड, ये बोल रहा है कि जो गुड टीम्स है वो आपकी एलिमिनेट हो सकती है। द नेक्स्ट इज कांस्टेंट मीट ऑल अदर्स कांस्टेंट्स टू टर्न, ये बोल रहा है कि जो कांस्टेंट है वो आपके पास में मीट मतलब आप सभी चीज़ों के साथ में आप अच्छे से उसको मिक्स कर सकते हैं। कॉन्टेस्टेंट, ओके सॉरी, मैं कांस्टेंट पढ़ गया इसको, कॉन्टेस्टेंट, ठीक है, जो कॉन्टेस्टेंट मीट ऑल अदर कॉन्टेस्टेंट इन टर्न, ये बोल रहा है कि जो सभी कॉन्टेस्टेंट है, जो सभी पार्टिसिपेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। फाइट करने का मतलब उनका मैचेस होगा, ठीक है, सबके साथ में खेलने को मिलता है। द नेक्स्ट इज वीक टीम्स हैव लेस चांसेस फॉर एंट्रिंग इनटू टूर्नामेंट, ये बोला है कि जो वीक टीम्स है उनका कम चांसेस रहता है कि वो टूर्नामेंट जो फाइनल है उसके अंदर एंटर करे, एंड गुड टीम्स कैन गेट एलिमिनेटेड, ये बोला कि जो गुड टीम्स है वो यहाँ पे उनके फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिए जो आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर रोल प्ले करें हम लीग टूर्नामेंट के बारे में, सो द थिंग इज कॉन्टेस्टेंट मीट ऑल अदर्स कॉन्टेस्टेंट इन टर्न, ये बोला कि सभी के साथ में उन सभी का मैच होगा, और ये सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि आप अपना वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए जितने भी आपके स्पोर्ट्स रहते हैं, हम ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स है वहाँ पे आपका मेहनत काम करती है, मेहनत काम करती है। देखिए जितने भी लीग टूर्नामेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैचेस के अंदर आपका दिन अच्छा नहीं होता, लक आपके साथ में नहीं होता, और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की लेकिन लक आपका साथ में नहीं है, आप आउट हो गए, तो फर्स्ट मैच में आपकी परफॉर्मेंस आई कोई बात नहीं, लेकिन लीग टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप नेक्स्ट मैच में आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप उस मैच में अपनी परफॉर्मेंस शो अप कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट, ये बोला कि लीग टूर्नामेंट्स है उसके कितने टाइप रहेंगे? 2, 3, 4 और 5। सो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम योर साइड? और मुझे पता है कि ये जो मेरी कोशिश ये है कि मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ, इंग्लिश में ही क्वेश्चन से लेके आऊँ। देखिए बहुत सारे ऐसे, या फिर मैं कहूँगा कि जो हमारे मोस्ट ऑफ जो सब्सक्राइबर है वो चाहते हैं कि जो हिंदी मीडियम के अंदर या फिर इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन के साथ में अगर वीडियोज़ आए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ को जो हमारे यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड के जो हमारे दोस्त हैं वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ है वो हिंदी मीडियम्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाए। चलिए, सो हियर द मोस्ट सुटेबल आंसर इज दैट इज 2, ठीक है। आपके पास में दो तरह की लीग टूर्नामेंट रहती है, जिसमें आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, ये बोल रहा है कि जो लीग टूर्नामेंट है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहेगा, मेन डिसएडवांटेज क्या रहेगा? दे आर क्वाइट कॉस्टली, कि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इट रिक्वायर्स मोस्ट लाइन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, ये बोल रहा है कि बहुत सारे आपके पास में लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लाइन्स का मतलब है कि आपके मैचेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, और इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी टू डिसाइड द विनर, ये बोला कि डिफ़िकल्टीज महसूस होती है जो आपकी अथॉरिटीज़ होती है जो मैचेस ऑर्गेनाइज कर रही है। सो इज द मोस्ट सुटेबल आंसर इज बोथ ए एंड बी। जी हाँ, आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और दूसरा आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ मैचेस है वो आपको करवाने पड़ते हैं, ठीक है, और इसी की लाइन में मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 21, दैट इज fill in the blanks. Tournament refers to the tournament that is held when the match are to be played on a group personal basis, ये बोल रहा है कि जो पर्सनल बेसिस के अंदर जो आपके मैचेस करवाए जाते हैं आप उसको क्या नाम देंगे? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर?
देखिए जो ग्रुप के अंदर मैच करवाए जाते हैं, आप सभी को पता है दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट। जी हाँ, यहाँ पर आप ग्रुप बना रहे हैं, लाइक आपने लीग कम लीग टूर्नामेंट बना दिया, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट बना दिया, या फिर नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट बनाया, ठीक है, या फिर नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट बनाया, तो उसमें आपका कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट उसको कहते हैं। और इसमें यहाँ पे एक और चीज़ रहती है कि अगर आपके पास में अगर आप एक अच्छी टीम का सिलेक्शन करना चाहते हैं और आपके पास में बहुत सारी टीम्स पहुंची हुई है और आप चाहते हैं कि we just choose the best team, so is there a right method that you will get the combinations tournament? Next question on your screen, that is, in combinations tournament, which of the following combinations is or are popular? ये बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट है उसमें सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट का मेथड कौन सा रहेगा? नॉकआउट कम नॉकआउट रहेगा, लीग कम लीग रहेगा, या फिर लीग कम नॉकआउट, या फिर ऑल ऑफ अबव? सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा रहेगा आपको बताना है। सो इज द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबाउ। जी हाँ, सभी जो मेथड्स है वो अच्छे रहते हैं अकॉर्डिंग टू द गेम्स। देखिए अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे लीग आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो हीट्स चलेंगी, 100 मीटर की हीट होगी, 400 मीटर की हीट होगी, ठीक है। आपका इसी तरह से आपका क्वालिफाइंग रखा जाता है आपके थ्रोइंग इवेंट्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जंपिंग इवेंट्स के लिए क्वालिफाइंग रखा जाता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग होगा, और क्वालिफाइंग टाइमिंग्स है वो हमारे ट्रैक इवेंट्स में भी चलती है। तो यहाँ पे जो टीम गेम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट सूटेबल यही रहता है कि आप लीग कम लीग है, या फिर नॉकआउट कम नॉकआउट है, या फिर आपका नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट है वो आप करवाएं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सूटेबल एंड पॉपुलर इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स टाइप्स आर ऑप्ट बाय द ऑर्गेनाइजर इफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर, और इफ टीम्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री? ये बोल रहा कि जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजर होते हैं आपका जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड है ऑप्ट करते हैं या फिर चुनते हैं अगर आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन से, जो आपके अलग अलग स्टेट से अलग अलग आपके कंट्रीज़ के हिस्सों से आ रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट सूटेबल, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन सा मेथड है ऑप्ट करते हैं, आपको बताना है। लीग टूर्नामेंट के हिसाब से वो मैच करवाएंगे, या फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के हिसाब से करवाएंगे, या फिर आपका नॉकआउट मेथड रहेगा, या फिर आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को यूज करते हैं। सो व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम योर साइड? यस, दिस इज द बेस्ट एंड सुटेबल आंसर इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जी हाँ, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो उसको यूज करते हैं। देखिए अगर आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर प्रेजेंट इन द टूर्नामेंट, ऑन दैट टाइम यू विल select the method in combination, that is knockout कम लीग। जी हाँ, आप शुरू में लीग आप नॉकआउट करवा देंगे, नॉकआउट जैसे ही आप मैचेस करवाएंगे तो बहुत सारी टीम्स है वो शुरू में ही एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास में फिर कुछ एक टीम्स रहेंगी जिनका आप कह सकते हैं कि क्वार्टर्स के अंदर मैच करवा के नॉकआउट के अंदर, और फिर बाद में एक लीग मैचेस के हिसाब से करवा सकते हैं, या फिर नॉकआउट कम नॉकआउट के हिसाब से मैचेस करवा सकते हैं। सो मोस्ट सुटेबल इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच of the following is one type of combinations tournament? ये बोल रहा है कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर यूज किया जाता है? स्टेयर केस है, सीडिंग है, या फिर लीग कम लीग है, या फिर नन ऑफ द अबव? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का कौन सा टाइप है? चलिए, सो द राइट आंसर इज लीग कम लीग। जी हाँ, जो लीग कम लीग है दिस इज द method, or you can say it's a type of combinations tournament. But here is a staircase is in league tournament. This is the part of fixture, okay, and seeding is a process to just ensure that the weakest team is not fight with weak team, और द नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फाइट विद स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जो सीडिंग के अंदर आपकी जो टीम है उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हर एक टीम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट? इनमें से कौन सा एक लीग टाइप टूर्नामेंट का फॉर्म नहीं है? राउंड रॉबिन, डबल लीग, साइक्लिक और सिंगल लीग? चलिए, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। आई होप यू हैव जस्ट सिलेक्ट योर आंसर। सो दिस इज
साइक्लिक। देखिए साइक्लिक है वो आपका फिक्सचर, क्या भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका जो लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करने का साइक्लिक एक जरिया रहेगा, ठीक है, ये या फिर ये कह सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, एक इसको आप ना एक फॉर्मूला की तरह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका लीग टाइप है, देखिए लीग टाइप को हम कहते हैं आपका राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन के अंदर आपका डबल लीग, ठीक है, सॉरी, आपका होता है इसमें डबल लीग होता है, ठीक है, और सिंगल लीग टूर्नामेंट आपकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ए फिल इन द ब्लैंक्स टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये बोला कि जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है उसमें से एक फॉर्म है, कौन सी है आपको बताना। कॉन्सोलेशन है, स्टेयरकेस है, नॉकआउट टूर्नामेंट और डबल एलिमिनेटेड रहेगी। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो हियर इज द राइट आंसर इज नॉकआउट टूर्नामेंट। जी हाँ, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपकी बनाई जाती है, देखिए कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट रहेगी, ये वाले जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, इसके अंदर दो मेथड आपके शामिल किए जाते हैं, ठीक है, एक तो ये आपका नॉकआउट खुद हो गया और एक आप लीग मेथड को भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। लीग मेथड को यूज करने के बाद में आप क्या करते हैं, अपना जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एनी टूर्नामेंट इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेट प्रोसीजर इज नोन एज। ये बोल रहा है कि आप एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस टूर्नामेंट को एक अरेंज वे में करते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से मैचेस का जो एक खाका तैयार करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, फिक्सचर कहा जाएगा, मैच स्ट्रेटेजी कही जाएगी, फिक्सिंग कहा जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, जी हाँ, जो हम मैचेस का एक कह सकते हैं कि जो शेड्यूल तैयार करते हैं कि किसका मैच किसके साथ में होगा, ठीक है, ए टीम बी के साथ में खेलेगी या फिर बी टीम है वो के साथ में खेलेगी। जैसे हम जो शेड्यूल बनाते हैं उस शेड्यूल के अंदर जो मैचेस का आप कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट करना है उसको कहा जाता है फिक्सचर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिक्सचर द सिग्निफिकेंट फैक्टर इज, सबसे महत्वपूर्ण इसमें कारक कौन सा रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स आप उसको ध्यान में रखेंगे, या फिर साइज ऑफ ग्रुप, या फिर इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ टूर्नामेंट, या फिर नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट। चलिए, राइट आंसर को चूज करना है। जी हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप फिक्सर तैयार कर रहे हैं, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, ठीक है, या फिर इसमें कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ आपके पास में पार्टिसिपेंट कितने। अब आपका देखिए मेनली जो आपकी अगर हम बात करें, जहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका जो कॉम्बेट इवेंट है, कॉम्बेट इवेंट के अंदर मेनली जो आपका कॉम्बेट है, या फिर जिसमें कहिएगा कि जो आपकी सिंगल जो आपके मैचेस खेले जाते हैं, जैसे कि आपका टेबल टेनिस है, या फिर आपका जैसे कि बैडमिंटन है, टेनिस है, ठीक है, आपका बॉक्सिंग का हो रहा है, तो वो मेनली आपके चैलेंज टूर्नामेंट के टाइप में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, स्टेयरकेस मेथड of drawing fixture is used for which the following fixture tournament। ये बोल रहा है कि जो स्टेयर केस मेथड है वो कौन से आपका जो फिक्सर है, या फिर ये कहिएगा कि कौन से टूर्नामेंट का फिक्सर ड्रा करने के लिए आपका स्टेयर केस मेथड है यूज किया जाता है, नॉकआउट के लिए, लीग के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर चैलेंज के लिए। सो व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर? दैट इज द राइट आंसर इज लीग। जी हाँ, जो लीग टूर्नामेंट का आप फिक्सर तैयार करते हैं उसमें स्टेयर केस। अब चलिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, एक तो देखिए खुद स्टेयर केस है, ठीक है, इसके साथ में हमने देखा था एक कौन सा, साइक्लिक, ठीक है, एक साइक्लिक इसके अंदर यूज होता है और एक इसके अंदर मेथड यूज होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज टेबुलर मेथड। कौन सा भाई? टेबुलर मेथड, साइक्लिक मेथड और आपका स्टेयर केस मेथड हम जो लीग टूर्नामेंट है उसके अंदर यूज करते हैं, जो आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट है और डबल लीग टूर्नामेंट को आप अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई इज, ये बोल रहा है कि बाई क्या है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स, ये बोल रहा है कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, या फिर ये बोल रहा है कि लीग टूर्नामेंट है, या फिर ये बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। ये एडवांटेज है कि आप फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रहे हैं, या फिर देयर आर ओड नंबर ऑफ द टूर्नामेंट। ये बोल रहा है कि ये विषम नंबर है। क्या रहेगा आपकी तरफ से राइट आंसर? टूर्नामेंट बाई के बारे में आप क्या कहेंगे? So I hope it is clear to you. This is the right answer is advantage of not to play in first round। बाई क्या है? ये क्या ऐसी डमी टीम है, इसको एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कि ठीक है, जो सामने वाली टीम है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो आपका जो फर्स्ट राउंड है उस फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
Question number is 31, and if you not subscribe our channel, so you can subscribe to get the all about notification or information. Fill in the blanks is a process by which good teams are placed in fixture in such a way that stronger team do not meet each other at the very start of the tournament. ये बोल रहा है कि ऐसा ये खालिस्तान में आपको फिलअप करना है। ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपकी जो टीम्स है, जो स्ट्रोंगर टीम्स है, उनकी प्लेसमेंट है वो इस तरह से की जाती है कि वो फर्स्ट राउंड में ही या फिर जो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग है उसमें बाहर ना हो या फिर वो आपस में ना टकराए। उसको क्या कहेंगे? बाई कहेंगे, स्टेयरकेस कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे या फिर सीडिंग कहेंगे? यस, द मोस्ट सुटेबल आंसर इज सीडिंग। जी हाँ, उसको सीडिंग कहा जाता है कि हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो पिछले साल की विनर है, ठीक है, ये जो पिछले साल की विनर है आप उनको ध्यान में रखते हैं कि उनको सीडिंग दी जाती है। सीडिंग का मतलब है कि वो आपस में ना टकराए। अब जब मान लीजिए कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है अगर वो शुरू में ही आपस में टकरा गई तो एक टीम बाहर हो जाएगी भाई, और बाद में आपको फाइनल में देखने को मिलेगा कि एक तो बरमूडा की टीम हो गई है और एक इंडिया की टीम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के मैचेस में देखने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द स्पेशल शेडिंग? ये बोल रहा है कि जो आपका स्पेशल शेडिंग जो दी जाती है उसका मेन फीचर क्या रहेगा, उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? मैनी बाइज आर यूज, ये बोला कि बहुत सारी बाइज है उसमें यूज होती है, या फिर ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, एंड स्ट्रॉन्ग टीम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फाइनल और नन ऑफ द अबव। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सेकंड नंबर। जी हाँ, जो यहाँ पे स्पेशल सीडिंग दी जाती है जब भी हम टूर्नामेंट का फिक्सर तैयार कर देते हैं तो हम एक ऐसा फिक्सर तैयार करते हैं जिसमें जो स्पेशल सीडिंग जिसको मिलती है वो टीम डायरेक्टली या तो आपके क्वार्टर फाइनल का ध्यान में रखना भाई, क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें होती हैं, ठीक है, जब भी क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, और सेमीफाइनल में आपकी 4 टीमें रहती हैं। तो ये ऐसी स्पेशल सीडिंग होती है जिसमें ये क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में आपकी जो स्ट्रॉन्ग टीम है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं। उनको जो नीचे के आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड है वो खेलने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रॉइंग द फिक्सर्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट? ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसीजर यूज नहीं किया जाता जब भी आप नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं? बाई, स्टेयरकेस, स्पेशल सीडिंग और सीडिंग। सो हियर इज द राइट आंसर इज स्टेयरकेस। जी हाँ, जो स्टेयरकेस है वो लीग टूर्नामेंट के अंदर यूज किया जाता है, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन द फिक्सर विच टीम्स गेट द फर्स्ट बाय? ये बोल रहा है कि जब भी आप नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर तैयार कर रहे हैं तो जो फर्स्ट बाय है किसको दी जाती है? यू कैन सिलेक्ट योर आंसर। द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ गेट फर्स्ट बाय, ये बोला है कि जो अपर हाफ की टीम है उसको फर्स्ट बाय दी जाएगी। सेकंड में बोल रहा है कि जो लोवेस्ट हाफ की, ठीक है, जो लोअर हाफ है उसकी जो लास्ट टीम है उसको बाय दी जाएगी, या फिर जो फर्स्ट टीम दी जाएगी, जो आपकी लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको बाय दी जाएगी, या फिर जो अपर हाफ की लास्ट टीम है उसको बाय दी जाएगी। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं एंड आई होप यू हैव जस्ट सिलेक्टेड योर आंसर। सो द राइट आंसर इज द लास्ट टीम ऑफ लोअर ऑफ द हाफ गेट बाइज। ये बोला कि जो सबसे आपका नीचे वाला हाफ है लोअर हाफ, और उस लोअर हाफ में जो सबसे लोवेस्ट टीम है, जो सबसे नीचे वाली टीम है, उसको आपकी फर्स्ट बाय दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन विच फिक्सर मेथड games are arranged in a sequential form there is no buy and no problem of odd or even? ये बोला कि ऐसा कौन सा फिक्सर है जिसके अंदर इस तरह से आपका टूर्नामेंट है या फिर कह सकते हैं कि जो फिक्सर है वो तैयार किया जाता है जिसके अंदर ना तो बाई या फिर कोई भी किसी भी तरह की ओड, या फिर जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ओड नंबर की टीम प्रेजेंट है तो उसमें बाई दी जाएगी। मीन्स ना आपको बाई देने की जरूरत है, ना आपको ओड नंबर ध्यान में रखने की जरूरत है, ना इवन नंबर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कौन सा मेथड रहेगा? स्टेयरकेस, टेबुलर, साइक्लिक मेथड और सीडिंग मेथड। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा स्टेयरकेस। यहाँ स्टेयरकेस कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है।
तो इस मेथड के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना तो इवन नंबर का आपको ध्यान में रखना कि इवन नंबर मीन्स जो सम संख्या में हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर ओड नंबर में विषम संख्या में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, या फिर जो टूर्नामेंट्स के अंदर जो टीम्स रिपोर्ट कर रही है आपको उनको किसी तरह की बाई देनी है, ठीक है। तो आपको किसी तरह का कुछ भी नहीं सोचना, सीधा सा आपको फिक्सर तैयार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 36। इन द साइक्लिक मेथड द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी fill in the blanks if there are n team participating। चलिए, ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको आप बनाते हैं तो आपको n कितना रहेगा आपको बताना है। n+1 रहेगा, या फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर रहेगा आपका n+1, या फिर रहेगा आपका n-1 और डिवाइडेड बाई 2। साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज n-1। देखिए, हम जो नॉकआउट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड आउट करने के लिए n-1 का यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। नॉकआउट की बात कर रहा हूँ भाई मैं अभी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो साइक्लिक मेथड है, कौन सा साइक्लिक मेथड में अगर आपको नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करने हैं तो भी आपका ये मेथड यूज़ हो जाएगा। कैसे, अगर आपकी टूर्नामेंट के अंदर 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है तो आप उसमें से एक माइनस कर दे देंगे तो आपके 4 राउंड कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर टूर्नामेंट आपकी इसी तरह से अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टूर्नामेंट्स आपकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उस हिसाब से फिर आपके पास में n-1 से आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो काउंट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 37। इफ इन एनी लीग टूर्नामेंट 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन देयर विल बी फिल इन द ब्लैंक्स मैचेस विल बी प्लेड। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में किसी भी लीग टूर्नामेंट के अंदर 6 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस है वो आपको करवाने होंगे या कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसमें जिक्र नहीं किया गया कि आपको लीग मैचेस सिंगल करवाना है या फिर डबल करवाना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिंगल ही करवाना होता है, और सिंगल के हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला का आप यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में कितनी टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, फॉर्मूला के अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए, मैंने इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6-1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप खोल लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में 5 आ जाएगा और आप 6 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 30, और 30 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा 15। सो इज द राइट आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई, डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेली लाइव क्लासेस है वो आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड विच वन इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द विनर ऑफ ए सिंगल लीग टूर्नामेंट। ये बोल रहा है कि जो सिंगल लीग टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं उसमें विनर को कैसे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मैचेस प्लेयर ने वोन किए हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे, या फिर परसेंटेज ऑफ मैचेस आप इसको ध्यान में रखेंगे, या फिर परसेंटेज ऑफ मैचेस वोन आप इसको ध्यान में रखेंगे, या फिर ऑल ऑफ अबाउट रहेगा। सो द राइट आंसर इज आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये दोनों ही बातें एक जैसी है, परसेंटेज ऑफ मैचेस। तो एक तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परसेंटेज ऑफ मैचेस कितने रहे, ठीक है, जो आपने जीते हैं, और इसके साथ में आपने जो नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन ए डबल लीग टूर्नामेंट सच एज IPL a total of how many matches are played during the league's phase if 7 teams participating। अगर
आपका डबल लीग टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर आपकी 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो आपको कितने मैचेस करवाने होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्या रहेगा, n/n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई। अब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे 7, ठीक है, और हमने इसको 7 और फिर इसके बाद में इंटू एन की जगह आपने रखना है 7 और -1। ठीक है, यहाँ पर भाई जो n है फॉर्मूला के अंदर वो है नंबर ऑफ टीम। अब अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो 7 × 6, ठीक है, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में राइट आंसर निकल के आ जाएगा, कितना, 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आज का 40 नंबर क्वेश्चंस। और आपका स्कोर कितना रहा, सीरीज कैसी लगी वो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश मीडियम में लेके आऊँ, बिकॉज मैनी डिमांड्स आई जस्ट गेट फॉर इंग्लिश मीडियम्स क्वेश्चंस। So next question is, in a single knockout tournament, how many buys needs to be given if 17 teams are participating। ये बोल रहा है कि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कितनी बाइज दी जाएंगे अगर 17 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है तो आपको कितनी बाइज देनी है। चलिए, आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा 15। जी हाँ, 15 रहेगा। अब देखिए आपको सीधा करना क्या है, अब एक चीज़ ध्यान में रखनी कि आपके पास में नंबर ऑफ जो टीम्स है वो पार्टिसिपेट कितनी कर रही है, 17 पार्टिसिपेट कर रही है। अब हमें एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जो पावर ऑफ 2 का आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए अब जो पावर ऑफ 2 है 2, 4, आपका 8, 16 और 32। अब 17 से जो बड़ा यहाँ पे आपका, ठीक है, लेस नहीं करना, ठीक है, आपको मोर करना है। तो यहाँ पे जो लेस नहीं करना है, आपने बड़ा नंबर करना है, बिगर नंबर देखना है जो पावर ऑफ 2 में। अब बिगर नंबर कौन सा है आपका, 32 है। अब 32 आपके पास में आ गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, फॉर्मूला जो आपका इसमें बनेगा ये रहेगा पावर, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर लिखना पड़ेगा भाई इसमें, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, -n, ये फॉर्मूला इसका। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास में 32 आ गया है, और 32 में से हम क्या करेंगे, जो n है, नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास में 17 है, और यहाँ पे पास में हमारे क्या आ गया, 32 है, वो आपका जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 15 है, वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आप सभी के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। सीरीज अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भाई डिसलाइक वाला बटन जरूर दबाना, और उसके बाद में कमेंट करके मुझे बताना कि कमी क्या रह गई है, सो आई कैन इम्प्रूव। चलिए, इफ 20 teams are participating in a knockout tournament, then how many matches will be played। ये बोल रहा है कि अगर 20 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, तो कितने मैचेस खेले जाएंगे। फॉर्मूला n-1, यू कैन अप्लाई हियर। सो अप्लाई करें, चलिए अप्लाई कर दिया भाई हमने, 20-1 आप करेंगे, सो द राइट आंसर इज 19। सो इज द 19 मैचेस विल बी प्लेड। So these are the questions for your physical education competitive exams. So how you feel and what's your feedback, you can comment, like, share, subscribe us on Telegram, Facebook page and also YouTube channel. So thanks for watching. We will meet again with the new series with the new questions. Till then, bye bye, take care.